स्वागत है दोस्तों आप सभी का फायर मेस में। आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ठीक प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या जैसे ही नाम से स्पष्ट है कि अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या जिसमें किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या को और क्या नाम से बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं असंयुक्त संख्या, ऋण संख्या। ठीक, ये अभाज्य संख्या के और नाम होते हैं। कौन कौन से दो नाम होते हैं? एक होता है असंयुक्त संख्या, एक होता है ऋण संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या या असंयुक्त संख्या। असंयुक्त शब्द का अर्थ ये होता है कि ऐसी संख्या जो किसी और के साथ में कोई संबंध नहीं बनाती है, उसे हम बोलते हैं असंयुक्त संख्या। ठीक, ओके। देखो अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक से बड़ी ऐसी सभी संख्या। देखो जो अभाज्य संख्या होती है वो एक से छोटी नहीं हो सकती है और एक भी नहीं हो सकता है। ऐसी संख्या, बड़ी संख्या जो एक से बड़ी ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो होगी वो हाँ सिर्फ एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी। विभाजित होने का मतलब है कि किसी और से उसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक, उसमें या तो एक से जाएगा या उस स्वयं संख्या से जाएगा। जैसे कि हमने उदाहरण के लिए लिया है, ठीक, उदाहरण के लिए लिया हमने 5। अब 5 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो 5 क्या हो जाएगा हमारा? 5 अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब ये जो 5 है इसमें या तो 1 से भाग जाएगा, ठीक है, किससे भाग जाएगा? या तो 1 से भाग जाएगा या 5 से ही पूर्णतः भाग जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है पूर्णतया। पूर्णतया का मतलब होता है कि जब हम भाग लगाते हैं तो शेषफल जो है हमारा वो 0 आना चाहिए। ठीक, उसके शेषफल में कुछ नहीं बचना चाहिए। जैसे एक अभाज्य संख्या मान लो 29। अब हम 29 एक अभाज्य संख्या, उसमें हम 3 से भाग लगाते हैं। तो 3 से भाग लगाएंगे तो 9 बार तो पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन हमारा हासिल क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, तो 29 अभाज्य संख्या है, उसमें 3 से भाग जाता है, लेकिन ये जो भाग है ये पूर्णतः नहीं जाता है, यानी कि जो शेषफल होता है वो 2 बचता है। ठीक है, 0 नहीं बचता है। अभाज्य संख्या की क्या शर्त है? कि जो शेषफल है वो 0 बचना चाहिए। ठीक है, अब 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है, ठीक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या जो होती है वो कुल कितनी होती है? 25 होती है। ठीक, 25 कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 नहीं होगा, 1 ना अभाज्य है ना भाज्य, कुछ भी नहीं है। 1 को आपको क्या कर देना है? छोड़ देना है। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से। तो पहली अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ठीक, ये 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है और इन अभाज्य संख्याओं को संख्या कितनी टोटल? 25 है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या है? 2 होगी। ठीक है, क्या होगी आपकी? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अच्छा, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो जो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कौन सी है हमारी? इसमें 11। ठीक, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या
तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है। ठीक, तो ये 1 से 100 तक की हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। अच्छा, जो अभाज्य संख्या होती है वो विषम संख्या होती है, यानी कि ये जो अभाज्य संख्या है ये सब क्या होनी चाहिए? विषम होती है, कभी भी सम नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें जो 2 है वो अपवाद के रूप में है। ठीक है, 2 सम संख्या होते हुए भी क्या माना जाता है? उसको अभाज्य संख्या है। क्योंकि अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि 2 में एक और इसके स्वयं के अलावा किसी अन्य से भाग नहीं जाता है। अच्छा, अभाज्य संख्या होती है वो स्वयं के अलावा किसी अन्य के पहाड़े में नहीं आती है। यानी कि जब हम कोई भी पहाड़ा बोलते हैं, कोई भी टेबल बोलते हैं, तो उसमें बीच में इन संख्याओं को नहीं देखा जाता है। ठीक है, हाँ, जैसे मान लो कि कोई भी टेबल होती है वो जैसे 31 की है, ठीक है, 31 की है, तो 31 की टेबल में शुरुआत में तो रहेगा 31, लेकिन ऐसे बीच में हम नहीं दे सकते हैं इनको, कहाँ पर भी, पूरी टेबल में बीच में कहीं पर भी नहीं आएगा। तो इसलिए अभाज्य संख्या की ये तो एक परिभाषा है कि एक से ऐसी बड़ी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। पूर्णतः विभाजित का तात्पर्य होता है कि उसमें पूरा भाग नहीं जाता हो, यानी कि उसमें जो शेषफल है वो 0 होना चाहिए, शेषफल कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये जो श्रृंखला है उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है अभाज्य संख्याओं का। ठीक है, क्योंकि जो श्रृंखला होती है वो अभाज्य संख्या के रूप में चल सकती है। ठीक है, अभाज्य संख्या का ही क्रम दे सकता है, अभाज्य संख्या का जोड़ हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, इनका कुछ भी हो सकता है। तो ये आपकी श्रृंखला जो श्रेणी होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। कौन सी? अभाज्य संख्या। तो ये हो गई हमारी कौन सी? अभाज्य संख्या। इनको हम असंयुक्त संख्या भी बोलते हैं, इनको हम ऋण संख्या भी बोलते हैं। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो टोटल 25 अभाज्य संख्या होती हैं, जिसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। अच्छा, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 11 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो 97 है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का ये जो है ये कंप्लीट होता है अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या के बारे में इतना ही आपको जानना है कि ऐसी संख्या जो किसी भी पहाड़े में नहीं आती उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। और ये पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या है वो 25 है, और इन जो 25 ही अभाज्य संख्याओं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में ये कंप्लीट होता है अभाज्य संख्याओं का। ठीक।